नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की कुंडली में शनिदेव जब 12 भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए किन चीजों की वृद्धि करेंगे और आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों फलादेश शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने हमारे द्वारा बनाई गई मीन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के फलादेश, मंगल देव के फलादेश, शुक्र देव के फलादेश, बुध देव के फलादेश, चंद्रमा देव के फलादेश, सूर्य देव के फलादेश की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर कोई ना कोई अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनिदेव के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको शनिदेव की कुछ साधारण सी बातें आपको बता देता हूँ। शनिदेव जो है कुंडली के तुला राशि में उच्च राशि के होते हैं, इनकी उच्च राशि तुला है। शनिदेव मेष राशि में नीच राशि के होते हैं और कुंडली के सप्तम घर में यह है दिशा बली होते हैं, इनको वहां पर दिशा का बल प्राप्त होता है। शनिदेव की एक सर्वसाधारण बात यह है कि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और जहां जाते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वहां से 3 घरों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से तीसरे, 7वें और 10वें घर को प्रभावित करते हैं। इस मीन लग्न की कुंडली में शनिदेव जो है वो आय घर, लाभ घर के स्वामी होते हैं और व्यय घर के भी स्वामी होते हैं। 11वें और 12वें घर के स्वामी होते हैं। एक घर त्रिषडाय भाव हो गया और दूसरा घर जो हो गया वो त्रिक भाव हो गया। 6, 8, 12 में स्थान पाने के कारण शनिदेव जो है इस मीन लग्न की कुंडली में मारक ग्रह होते हैं और जहां बैठते हैं वहां पर आपको नुकसानदायक चीजों में वृद्धि करते हैं, लेकिन कुछ भावों में अच्छी चीजें भी प्रदान करते हैं। बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब शनिदेव विराजमान होंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्तियां कराएंगे। यहाँ पर कुंडली आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली है और यहाँ पर शनिदेव जो है वो 11वें और 12वें घर के स्वामी होकर आपके लग्न घर में विराजमान है। यहाँ से शनिदेव तीसरे, 7वें, 10वें घर पर अपनी दृष्टियां डालेंगे। शनिदेव का यहाँ पर विराजमान होना, लग्न में शनि आने के कारण व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि लाभेश जो है वो लग्न घर में आया हुआ है, लेकिन व्यय भी उसका साथ में बना हुआ रहता है। और शनि की यहाँ पर स्थिति में आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, व्यक्ति धीर गंभीर होता है, अकेला रहना ज्यादा जीवन में पसंद करता है और यहाँ पर सप्तम दृष्टि सप्तम घर पर है तो आपको आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन से असंतुष्टि पैदा करने का काम करेगा। हो सकता है आपकी इच्छा पूर्ति से आपका विवाह हुआ हो, आपने लव मैरिज करी हो, लेकिन यहाँ पर शनिदेव जो है आपको असंतुष्टि उसमें प्रदान करेंगे। दूसरा यहाँ पर कहना चाहूंगा, आपके व्यापार में आपको फ्लैक्चुअल देखना पड़ेगा, लेकिन इनकम सोर्स की वृद्धि यहाँ पर शनिदेव करते हुए नजर आएंगे। विवाह में विलंब करना, व्यापार में देरी करना, व्यापार देरी से शुरू होना, आय प्राप्ति में विलंब होना, ये सारी चीजें शनिदेव प्रदान करेंगे। तीसरे घर पर दृष्टि है तो मेहनत में कमी कर देंगे, मेहनत के रिजल्ट पे कमी करेंगे, मेहनत की वृद्धि करेंगे, लेकिन मेहनत की वृद्धि के बाद उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, जितनी मेहनत आप करेंगे उसका जो मेहनताना आना चाहिए, उसमें आपको देरी देखने को मिलेगी। साथ ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से छोटा मोटा संघर्ष जीवन में देंगे। यात्राओं से लाभ देने का काम शनिदेव करने वाले हैं। कर्म स्थान जो है व्यक्ति का जीवन में, ये समझ लीजिए कि क्या काम करूं, किस काम को मेरे लिए करना शुभ रहेगा, उस काम को विचार करते हुए जीवन का आधा जो है समय गुजर जाता है व्यक्ति का। यहाँ पर बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में जब शनिदेव आएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। सेकंड हाउस में जब शनिदेव आएंगे तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, नीच राशि के शनिदेव यहाँ पर हो जाते हैं, 4थे, 8वें, 11वें घर को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। अगर यहाँ पर मंगलदेव इनके साथ हो, मंगलदेव की दृष्टियां पड़ जाए तो यहाँ पर आपको शनिदेव जो है नीचता भंग होकर आपको अच्छे परिणाम जीवन प्राप्त होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपको विदेश से बहुत ज्यादा धन संपत्ति का नुकसान प्राप्त होगा। आयश धन भाव में जाकर बैठा है तो इनकम से आप धन जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका पैसा खर्च हो जाएगा, आपके पास धन संबंधी चीजों में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को धन, परिवार, कुटुंब का जो साथ मिलना चाहिए जीवन में पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं संघर्ष जीवन में रह जाता है, जातक की वाणी जो होती है वो बहुत ज्यादा उग्र होती है, उसके कारण व्यक्ति से रिश्तेदार जो है वो कम बोलना पसंद करते हैं। माता से बहुत मनमुटाव की स्थितियां होती है। मकान, वाहन, भूमि का जो सुख जीवन में प्राप्त होना चाहिए
वो पूरी तरीके से व्यक्ति को प्राप्त होता नहीं है। ऑब्स्टिकल्स जीवन में ज़्यादा आते हैं। कुछ हद तक हो सकता है आय अच्छी हो लेकिन पैसा बचेगा नहीं। आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, आप लाख रुपए दिन के कमाते होंगे, लेकिन आपके खर्चा जो होगा वो दिन का 2 लाख रुपए होगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। साथ ही एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बड़े भाई बहनों का जो साथ आपको जीवन में प्राप्त होना चाहिए, उनके सानिध्य जो आपको मिलने चाहिए वो पूरी तरीके से अच्छे से मिलेंगे नहीं, उसमें समस्याएं देखने को मिलेगी। बात करेंगे कुंडली के 3rd हाउस में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीज़ों की प्राप्ति कराएंगे। 3रे घर में शनिदेव जाएंगे, यहाँ पर शनिदेव छोटे भाई बहनों से कलेश देने का काम करेंगे और 5वें 9वें 12वें घर को देखेंगे। संतान प्राप्ति में विलंब देखने को मिलेगा, लेकिन संतान मनचाही प्राप्तियां होगी संतान में, और कुछ रोग भी संतान को प्राप्त हो सकते हैं। जातक का भाग्य जो है वो बहुत परिश्रम के बाद उसका साथ देता है। जातक बात में बहुत ज्यादा अधीर होने वाला होता है, हमेशा किसी भी चीज के लिए कुछ भी कह दो चुटकी में तैयार हो जाएगा, लेकिन बाद में पछताएगा मैंने ऐसा क्यों किया। संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा विलंब यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां प्रदान करते हैं। पेट में छोटे मोटे रोग देने का काम करते हैं। एजुकेशन में व्यक्ति को जो है परेशानियां प्राप्त होती है, एजुकेशन पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती या उसमें विलंब देखने को मिलता है। संतान से कष्ट व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है। पिता से मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर सूर्यदेव की स्थिति बना देती है। और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, जीवन में अधिक मेहनत के चलते जातक को कभी कभी नास्तिक भी बनता हुआ देखा गया है, क्योंकि व्यक्ति जीवन में इतनी मेहनत कर लेता है कि उसको भगवान पर विश्वास नहीं होता है। वो उसको यही लगता है कि जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना मेरे साथ दूसरा कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। शनिदेव की यहाँ पर स्थिति आपको फिजूल खर्च भी करवा सकती है और विदेश यात्रा से एक चीज ये प्रदान हो सकती है आपको कि भाग्योन्नति हो जाए। यहाँ पर यह चीज आपके लिए हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए कि विदेश का स्वामी भी मेहनत के घर में, तो मेहनत तो वहां भी आपको करनी ही पड़ेगी। वहां पर भी आपको सुख समृद्धि अच्छे से प्राप्त कम ही हो पाएगी। बात करेंगे कुंडली के 4थे स्थान में आपको क्या चीजें प्राप्त होगी। 4थे स्थान में जाएंगे तो यहाँ पर शनिदेव जो है आपके लिए एक चीज की वृद्धि कर देंगे कि आपको आपकी इनकम से आपको मकान और वाहन का सुख अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। माता का सुख भी जीवन में अच्छा व्यक्ति का रहता है, लेकिन माता से मनमुटाव की स्थितियां व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है। भूमि मकान वाहन के सुख में अच्छी उन्नति देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ से शनिदेव जो है 6ठे 10वें और लग्न घर को देखते हैं तो यहाँ पर शनिदेव जो है आपको नौकरी से आय की प्राप्ति के साथ साथ कर्ज की वृद्धि भी देते हुए मिल जाएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। रोग ऋण की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। शत्रु से परेशान रह सकते हैं। रोगों में खर्चा आपको शनिदेव देंगे और साथ ही आपके कर्म स्थान से रिलेटेड कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। आपको लगेगा कि आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से आपका वो काम प्रमोशन का हो नहीं पाएगा। कार्य क्षेत्र में विलंब आपको शनि देने का काम यहाँ पर करते हैं। और साथ ही शनिदेव की जो ये स्थिति है यहाँ पर 4थे घर से लग्न घर पर जा रही, तो आपके अंदर कुछ हद तक शनिदेव जो है आपको एकांतवासी बना सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा धीर गंभीर पर्सनालिटी वाला न्यायप्रिय बना सकते हैं, लेकिन शनिदेव जो है आपको कहीं ना कहीं अवसरवादी भी शनिदेव आपको बनाएंगे। जातक का स्वास्थ्य जो है वो छोटा मोटा खराब भी शनिदेव यहाँ पर रखते हुए आएंगे और खर्चे बहुत ज्यादा व्यक्ति के लगे रहेंगे। खर्च जीवन में बहुत ज्यादा उसे करना पड़ेगा। बात करेंगे पंचम घर में जब शनिदेव जाएंगे तो आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। पंचम घर में शनिदेव जाएंगे तो प्रेम विवाह में कामयाबी दे देते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति का स्वामी ग्रह जो है वो पंचम घर में है, लेकिन व्ययेश भी पंचम घर में है, तो खर्चे संतान से लगा रखेगा। और साथ ही व्यक्ति जो है लव लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देगा। पुत्री का योग यहाँ पर जो है शनिदेव बना देते हैं। अचानक हानि की स्थिति जीवन में बनती है। जातक की याददाश्त जो होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। पत्नी पार्टनर से रिश्ते जो है वो कमजोर रहते हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपको आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेटेड छोटी मोटी अच्छी चीजें प्रदान करते रहते हैं। साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, एजुकेशन प्राप्ति में विलंब यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको प्रदान करते हैं। एजुकेशन में थोड़ा आपको विलंब देखने को मिलेगा और हायर एजुकेशन में भी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। बड़े भाई बहनों से कम आपकी बनेगी। और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, लाभ प्राप्ति के लिए आपको समस्याएं जीवन में ज्यादा देखने को मिलेगी। आप जितना इनकम सोर्स प्राप्त करना चाहते हैं उतना अपने नॉलेज को बढ़ाकर रखिए, आपको आय की अच्छी प्राप्तियां हो जाएगी। कुटुंब जनों से आपके रिश्ते जो है वो थोड़े से समझ लीजिए कि झगड़ालू रहेंगे। आपकी वाणी के कारण आपके परिवार के लोगों के साथ आपके रिश्ते जो है कमजोर स्थित हो सकते हैं। यहाँ से सूर्योदय 7वें लाभ भाव और दूसरे घर पर दृष्टियां दे रहे हैं, तो आपके धन में थोड़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आय अच्छी होगी, लेकिन धन आपका जो है या सेविंग्स जो है वो कम आपकी रह सकती है। जातक के पेट में समस्या यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां देते हैं। शनिदेव कुछ लंबी बीमारी देने का काम आपके पेट में दे सकते हैं, इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहे। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, लाभ स्थान का स्वामी
पंचम घर में यानी कि आपके त्रिकोण स्थान में आया हुआ है, तो आप जितना नॉलेज अपने जीवन में ज्ञान कर सकते हैं आप उतना करिए। आपको जीवन में उस नॉलेज के कारण, आप उस नॉलेज के, आप उस विद्या के कारण जीवन में बहुत जबरदस्त आय की प्राप्तियां कर लेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप उस आय को अगर सेविंग्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो सेविंग्स या तो चोरी हो जाएगी या कई बड़ा खर्चा आपके जीवन में हो जाएगा, आपको सेविंग्स में कमी देखने को मिलेगी। बात करेंगे कुंडली के, जब छठे घर में शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। शनिदेव जब छठे घर में जाएंगे तो जातक का स्वास्थ्य जो है वो खराब रह सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखें, 6, 8, 12 का ग्रह 6, 8, 12 में आया हुआ है। अगर विपरीत राजयोग यानी कि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति हो जाती है तो विपरीत राजयोग बनेगा, उस स्थिति में आपको परिणाम बहुत शानदार प्राप्त होंगे। यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपके जीवन में अगर विपरीत राजयोग बना दे तो शानदार परिणाम, अन्यथा आपको परेशानियां प्राप्त होगी। स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा, परिवार के किसी व्यक्ति के बीमार होने के कारण जीवन में पैसा बहुत ज्यादा खराब होगा। बहुत मेहनत करने पर भी आपको परिणाम जो है वो सकारात्मक नहीं प्राप्त हो पाएंगे। आपके कर्ज की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी और कर्ज वापसी का रास्ता कम देखने को मिलेगा। फिजूल के व्यय जीवन में ज्यादातर लगा कर रखेंगे शनिदेव, और यहाँ पर हर काम में ऑब्स्टिकल्स आपको जीवन में ज्यादा देखने को मिलेंगे। कोर्ट केस, हॉस्पिटल के खर्चे होते ही रहेंगे। बहुत परिश्रम के बाद शुभ परिणामों की न्यूनतमता में आपको प्राप्ति हो सकती है, लेकिन परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, कोर्ट केस आपका कुछ ऐसा होगा या कुछ रोग ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा लंबा, लॉन्ग लास्टिंग आपको शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। जीत आपकी निश्चित होगी या नहीं, आपका रोग सही होगा या नहीं, ये शनिदेव की दूसरे ग्रहों के साथ युति संबंध पर स्थिति प्रदान होती है। छोटे भाई बहन आपके परेशान रहते हैं, उनसे आपको जो चीजें प्राप्त होनी चाहिए, उनका जो सुख प्राप्त होना चाहिए वो पूरी तरीके से प्राप्त होता नहीं है। एक चीज का ये ध्यान रखिए कि विपरीत राजयोग अगर यहाँ पर बनता है तो आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां प्राप्त करवा सकती है। बात करेंगे कुंडली के, सप्तम घर में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। सप्तम घर में जब शनिदेव जाएंगे, जातक का स्वास्थ्य जो है वो वहां पर शनिदेव जो है उत्तम रखते हैं, क्योंकि दिशा बली यहाँ पर हो जाते हैं। भार्या या पत्नी जो होती है वो थोड़ी उग्र स्वभाव की होती है और इच्छा पूर्ति के साथ विवाह होता है, यानी कि लव लाइफ के रिलेटेड आपको लव मैरिज आप कर सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हो सकता है यहाँ पर शनिदेव आपकी अदर कास्ट मैरिज भी करवा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कलह यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं। वैवाहिक जीवन में आपको जो है संतुष्टि जिसे हम कह सकते हैं या सुख जो है वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है, असंतुष्ट की भावना अपने जीवन में रहती है। साझेदारों से जो लाभ जीवन में प्राप्त होना चाहिए वो पूरी तरीके से होता नहीं है। डेली इनकम सोर्स में आपको समस्याएं देखने को मिलती है। जातक जो होता है वो पितृभक्त तो होता है, लेकिन दूसरी समस्या ये होती है कि उसके पिता के साथ बनती नहीं है। वो चाहे पिता को कितना भी अच्छा चाहता हो, उनकी जो आज्ञा होती है उसकी अवहेलना नहीं करता हो, लेकिन पिता के साथ किसी न किसी कारण से उसकी समस्याएं बढ़ती रहती है, संघर्ष जीवन में बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव की यहाँ पर स्थिति जो है आपके भाग्य में धीरे धीरे ही से आपको तरक्की प्रदान करती है, लेकिन आपको संघर्ष भी जीवन में प्राप्त होता रहता है। आपके विदेश से अच्छी चीजें प्राप्त होने का योग यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां बना देती है। पिता का सहयोग जीवन में समय समय पर नहीं मिलने के कारण व्यक्ति को संघर्ष देखने को मिलता है, और साथ ही मकान, वाहन, भूमि का जो सुख होता है जीवन में वो प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ज्यादा देरी से प्राप्त होता है। माता के सुख में कमी या माता से मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको प्रदान करती है। पत्नी और माता के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े भी जीवन में प्राप्त होते हैं। विशेष लगाव की अगर बात करी जाए तो माता से विशेष लगाव तो कम होता है, लेकिन पिता के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं और पिता जो है उस व्यक्ति को समझ नहीं सकता, उस वजह से संघर्ष जीवन में प्राप्त होता है। बात कर लेंगे कुंडली के अष्टम घर में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। अष्टम घर में शनिदेव जाएंगे, विपरीत राजयोग अगर बन जाता है तो अच्छी चीजें प्राप्त कराएंगे, अन्यथा आपको समस्या देखने को मिलेगी। अष्टम घर में शनिदेव हैं तो आपके हर काम में रुकावटें देंगे, स्वास्थ्य आपका खराब रखेंगे, साथ ही लाभ प्राप्ति में विलंब देखने को मिलेगा, लेकिन आय जो होगी वो हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं गुप्त चीजों से रह सकती है। आपको आय की प्राप्ति सट्टेबाजी से हो सकती है, एमसेक्स वगैरह से हो सकती है, लॉटरी से हो सकती है, कुछ शास्त्रों का ज्ञान होने के कारण आय की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में टेंशन यहाँ पर शनिदेव देते रहेंगे, वाणी बहुत ज्यादा खराब होगी, परिवार का साथ मिलेगा नहीं, परिवार के साथ में कमी देखने को मिलेगी, वाणी के कारण परिवार के लोग आपका साथ नहीं दे पाएंगे। कामकाज व्यक्ति का ठप हो जाता है, संतान से या संतान के कारण कष्ट प्राप्त होता है या संतान को उससे कष्ट प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति में विलंब यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां देती है।
और संतान प्राप्ति में जो है यहाँ पर आपको पुत्री संतान की प्राप्ति जो है वो शनिदेव की स्थितियाँ करवा देती है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शनिदेव की ये स्थिति आपको आपके जीवन में गुप्त ज्ञान की प्राप्ति भी कराती है, गुप्त कुछ नॉलेज ऐसा होगा जिसकी वजह से आप अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जातक को भूलने की बीमारी भी शनिदेव की स्थितियां देते हैं। शनि की महादशा में किसी कुटुंब जन के स्वास्थ्य के कारण आपको बहुत ज्यादा पैसा रोगों में खर्च करना पड़ सकता है। उनके स्वास्थ्य की परेशानियां ऐसी होगी जिसके कारण आपको जीवन में अपना पैसा जो है खर्च करना पड़ेगा, अपनी सेविंग्स जो है वो खर्च करनी पड़ेगी। विपरीत राजयोग अगर बन जाता है तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा समस्या या संघर्ष आपको जीवन में प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर शनिदेव जो होते हैं वो उच्च राशि के हो जाते हैं और उच्च राशि के होने के कारण शनिदेव आपको यहाँ पर उच्च प्रकार के बाधाएं देते हैं, उच्च प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। आपको परेशानियां जो है वो बहुत बड़ी परेशानियां प्राप्त होती है, छोटी मोटी चीजें आपको कम प्राप्त होगी, आपको हर चीज बड़ी प्राप्त होगी। यहाँ पर शनिदेव कुछ हद तक आपको गुप्त धन की प्राप्ति करवा देते हैं। कुछ हो सकता है आपको जीवन में कि कहीं से आपको अचानक से बड़ा धन प्राप्त हो जाए, ये चीज यहाँ पर दे सकते हैं। विदेश से आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स जीवन प्राप्त हो सकते हैं, विदेश में जेल यात्रा का योग भी यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर एक चीज का ये ध्यान रखिए कि शनि यहाँ पर अष्टम घर में विराजमान है तो हद तक आपको आयु की वृद्धि करते हुए मिल सकते हैं। आयु आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि शनिदेव आपको यहाँ पर किसी आपके पितृ की या किसी आपके जीवन में आपके ऐसे संत की या फिर किसी ऐसे गुरु की आपके अच्छी सानिध्य रखेंगे जिसके कारण आप अपने जीवन में आध्यात्मिक जो है एनर्जी अच्छी प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर रहेगी और आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान के कारण आप अपने जीवन में आय की प्राप्तियां भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपको करवाती रहेगी और साथ ही आप कुछ उन चीजों से भी अपनी आय जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। शनि यहाँ पर कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त कराएंगे, लेकिन विपरीत राजयोग होने पर। बात करेंगे कुंडली के नवम स्थान में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। नवम स्थान में जब शनिदेव जाएंगे, ऐसा जातक जो होता है वो धर्म को कम मानने वाला होता है, मेहनत पर विश्वास करने वाला होता है, जीवन साथी से कम बनने का योग यहाँ पर प्राप्त होता है और जो इच्छा उसके जीवन में होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, लेकिन संघर्ष जीवन में लगा हुआ रहता है। पिता से कम बनने का योग यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां बना देती है। भाग्य जो है वो जातक का साथ कम देता है। जातक परिश्रमी बहुत होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है, छोटे बड़े भाई बहनों से बनती थोड़ी कम है जिसके कारण उसके लड़ाई झगड़े उनसे होते रहते हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में मेहनत बहुत करता है और उसको रिजल्ट भी प्राप्त होता है, लेकिन विलंब से। कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे लगे हुए रहते हैं, उसको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और साथ ही नौकरी व्यक्ति की अच्छी होती है और नौकरी में संघर्ष देखने को मिल सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कारण नौकरी में उसको परेशानियां देखने को मिल सकती है। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीज़ों की प्राप्ति कराएंगे। दशम स्थान में जब शनिदेव जाएंगे तो यहाँ पर कहना चाहूँगा शनि की महादशा में जातक का कामकाज तो अच्छा हो जाता है, लेकिन संघर्ष अपने जीवन में प्रदान करते हैं शनिदेव। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शनिदेव 12वें घर के स्वामी भी है तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ व्यय भी आपको जीवन प्राप्त होता है। विदेश सेटलमेंट का योग जो है ये शनिदेव की स्थिति आपको प्रदान कर सकती है। विदेश से बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, काम आपका विदेश में सेटल हो सकता है, इनकम आपकी वहाँ से प्राप्त हो सकती है। माता भूमि मकान वाहन का सुख शनिदेव की स्थितियाँ प्रदान करती है। माता के साथ मनमुटाव की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है। वाहन दुर्घटना कुछ यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ प्रदान कर सकते हैं। 7वें भाव संबंधी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखिए कि विवाह में विलंब यहाँ पर शनिदेव की स्थितियाँ करवाएगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको मन चाहिए जो है वो ये समझिए कि लाभ की प्राप्तियां तो हो जाएगी, लेकिन व्यापार आपको क्या करना चाहिए उसमें आप समस्याएं को प्राप्ति करेंगे। आपको लगेगा कि आपको कोई दूसरा व्यापार करना चाहिए, उस पर फायदा प्राप्त होगा। इस तरीके से आप कंफ्यूजन आपको जीवन में प्राप्त होता रहेगा। वहीं अगर आगे देखा जाए तो दाम्पत्य सुख से रिलेटेड शनिदेव की स्थितियां आपके दाम्पत्य जीवन में विलंब देने का काम करेगी, लेकिन डेली इनकम सोर्स आपका अच्छा रहेगा। और आगे अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप के बिजनेस से आपको लाभ की प्राप्ति कम रहेगी, इसलिए पार्टनरशिप का बिजनेस आप न करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां से आपको व्यय की प्राप्तियां हो सकती है। प्रमोशन में आपको जो है या आप नौकरी अगर करते हैं तो वहां पर आपको इंक्रीमेंट प्राप्त करने में थोड़ा विलंब देखने को मिल सकता है। आप करेंगे अच्छा काम, लेकिन आप उस काम को या उस काम को जो है दूसरे लोग उसको मार्क करने में देरी करेंगे, इसकी वजह से आपका काम जो है हाईलाइटेड नहीं हो पाएगा और उसकी वजह
से प्रमोशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शनिदेव यहाँ पर कर्म स्थान में आए हुए हैं। आप मेहनत जितनी अच्छी करेंगे आप करेंगे, लेकिन एक चीज का ये ध्यान रखिए कि आप मजदूरों का जो है वो बहुत हद तक सम्मान करें, जीवन में अच्छी चीजें प्राप्त होगी। बात करेंगे 11th हाउस में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। स्वराशि के बहुत अच्छे परिणाम जीवन प्राप्त कराएंगे, और 11th हाउस का स्वामी लाभ स्थान का स्वामी लाभ में ही बैठा है तो प्रॉफिट अच्छा आपको जीवन प्राप्त होगा। पुत्री प्राप्ति का योग यहाँ पर शनिदेव बना देते हैं, याददाश्त अच्छी रहती है, और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहती है। लव लाइफ का योग भी यहाँ पर शनिदेव बना देते हैं, पेट संबंधी समस्याएं कुछ दे देते हैं। और एक चीज का ये ध्यान रखिए कि शनिदेव यहाँ से आपके अष्टम घर पर भी दृष्टियां दे रहे हैं, तो 8वें घर पर दृष्टियां होने के कारण आय जो है वो बहुत ज्यादा हद तक शास्त्रों से गुप्त आय आपको जीवन प्राप्त हो सकती है। आपको हस्तरेखा, आपको ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, इन चीजों से इनकम सोर्स की प्राप्तियां जीवन में हो सकती है। नॉलेज के कारण जीवन में अच्छी आय आपको प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर शनिदेव जो है आपके लग्न घर पर भी दृष्टियां दे रहे हैं, तो आपको दीर्घ गंभीर पर्सनालिटी, न्यायप्रिय पर्सनालिटी वाला बनाएंगे, लेकिन अकेला रहना आपको ज्यादा पसंद होगा, एकांतवासी आप हो सकते हैं। शनिदेव यहाँ पर आपको कुछ हद तक समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा शक करने वाला इंसान भी बना सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के 12वें घर में जब शनिदेव जाएंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। विपरीत राजयोग बन जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे, अन्यथा समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन वो समस्या शनि की डिग्री बेस कैपेबिलिटी पर फ्लैक्चुअल हो जाएगी। यहाँ पर शनि अगर आपके 12वें घर में होते हैं और कमजोर होते हैं तो आपको विदेश में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आय जो होगी विदेश से बहुत अच्छी होगी, आप बहुत जबरदस्त पैसा विदेश से प्राप्त करेंगे, विदेश सेटलमेंट का योग बनाएंगे। जातक का स्वास्थ्य जो होता है वो छोटा मोटा खराब रह सकता है, कुछ बीमारियां हो सकती है, लेकिन पैसा विदेश से उसको प्राप्त होता रहेगा, विदेश में अच्छी तरह की प्राप्त करेगा। घुटनों से रिलेटेड कुछ समस्याएं प्राप्त हो सकती है, कामकाज जो होता है बहुत अच्छा चलता है, और यहाँ पर शनिदेव की स्थिति आपके कोर्ट केस में भी आपको फायदा प्राप्त कराती है। आपको नौकरी भी यहाँ पर शनिदेव विदेश में प्राप्त करवा सकते हैं। कुछ रोग होते हैं जिसके कारण समस्याएं प्राप्त होती है, लेकिन वो रोग धीरे धीरे सही हो जाते हैं। और साथ ही एक चीज कहना चाहूंगा, आपके जीवन में शनिदेव जो है यहाँ पर आपको तर्क वितर्क की अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं। आपके बोलने के कारण लोग आपके मुरीद हो जाएंगे, ये चीज यहाँ पर शनिदेव की प्राप्ति आपको करवाएगी। धन आपको विदेश से बहुत अच्छा प्राप्त होगा, आप परिवार को लेकर विदेश सेटल हो सकते हैं, और वाणी के कारण आपको बहुत अच्छी फायदे जीवन प्राप्त होंगे। भाग्य स्थान पर शनिदेव की दृष्टि है तो आपके विदेश यात्रा के कारण आपको भाग्योन्नति देखने को मिलेगी। जीवन में आपको भाग्य के लिए ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी मेहनत में भी आपको रिजल्ट अच्छे से नजर आने लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आपको शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। अगर यहाँ पर विपरीत राजयोग नहीं मिलता है तो आपको परेशानियां देखने को मिल सकती है। विपरीत राजयोग बन जाता है तो मैंने जो फल बताया उसमें बहुत अच्छे बढ़िया परिणाम आपको जीवन प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना है कि शनिदेव जब मीन लगने की कुंडली में 12 भाव में विराजमान होंगे तब आपको किन चीजों की प्राप्ति कराएंगे। यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान रखिए कि शनिदेव की जो है वो डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कम ज्यादा होने पर, शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन पर, शनिदेव के दूसरे ग्रहों के युति संबंध पर, शनिदेव के दूसरे ग्रहों के दृष्टि संबंध पर आपको फलों में कमी या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर भाव में आपको शनि बुरे परिणाम देगा, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि हर भाव में आपको अच्छे परिणाम देगा। कुछ कुंडली की स्थितियां होती है, नैसर्गिकता के साथ तात्कालिक मैत्री होती है, या फिर कुंडली के कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण वो मारक ग्रह भी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली आपके लिए क्या कहती है तो नीचे स्क्रीन पर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।